चुके हैं। आज हमें संदेश सुनाने के लिए सुभाष चंद्र जी हमारे बीच में हैं। समय सुभाष जी को सौंपेंगे। सुभाष चंद्र जी, आपका स्वागत है। आप आज का संदेश सुनाइए। जय मसीह की सबको। प्रभु की महिमा स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम लोगों को अब तक जीवित रखा है और आज तक बचा के रखा है। धन्यवादित है लुकिंग इंटेलिजेंस परिवार के लिए, जो उन्होंने हम जैसे व्यक्तियों को उस योग्य समझा है कि हम लोग भी उनके साथ मिल करके कुछ वचनों को बांट सकें। तो धन्यवादित हैं हमारे जितने भाई बहन जुड़े हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से। तो प्रभु का एक अनुग्रह है, प्रभु की एक दया है कि हम लोग अब तक जीवित पाए जाते हैं और प्रभु ने हम लोगों को आराधना करने में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में सहायता किया है। तो हम लोग भी आज छोटा सा संदेश देखेंगे हम लोग, जो परमेश्वर हम लोगों को देना चाहता है, और उस संदेश को हम लोग देखेंगे। तो आज मेरा जो संदेश है, स्वर्ग राज में बड़ा कौन, है ना। तो सवाल यही उठता है कि हम लोग भी हर बातों में बड़ा होना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि मैं बड़ा रहूं क्योंकि मैं अच्छा आराधना करता हूं, मैं बड़ा रहूं क्योंकि मैं वचन अच्छा प्रचार कर लेता हूं, मैं बड़ा रहूं कि मैं लोगों को अच्छा से गाइड करता हूं। अलग अलग तरीके से लोगों का विचार होता है, अलग अलग तरीके से लोगों का जो है कि मन की भावनाएं होती हैं कि हम कैसे बड़ा बने, है ना। तो कुछ बातों को प्रभु के वचन में लिखा है कि बड़ा होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कैसे बड़ा हो सकते हैं, है ना। पृथ्वी पे हम बड़ा हो सकते हैं, पृथ्वी पे हम बहुत बड़ा अधिकारी बन सकते हैं, पृथ्वी पे तो लोगों की दृष्टि में हम बहुत बड़े सेवक हो सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में हम परमेश्वर की भी दृष्टि में बड़ा है या नहीं। तो जो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा होगा वही स्वर्ग राज का अधिकारी होगा। नहीं तो हम पृथ्वी के अधिकारी होंगे, छोड़ दिए जाएंगे। अपने चर्च के बॉस होंगे, छोड़ दिए जाएंगे। परिवार के बॉस होंगे, छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम बड़ा बनेंगे, छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनेंगे तो परमेश्वर हमें अपने साथ लेके चलेगा और अपने संग संग लेकर के चलता रहेगा। तो हमें परमेश्वर के राज्य में बड़ा होना है, मनुष्य के दृष्टि में हमें बड़ा नहीं होना है, हमें परमेश्वर के दृष्टि में बड़ा होना है। और परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा होना है तो कुछ कार्य हमारे हैं, उसको हमारे जीवन से झलक होना चाहिए, एक झलक दिखाई देना चाहिए, है ना, कि सच में हम जो कार्य कर रहे हैं बड़ा सच में है या नहीं है। वो हमारे कार्यों के द्वारा झलक दिखाई देती है और वो अपने आप कहना नहीं पड़ता है, लोग खुद बोल देते हैं कि सच में ये बहुत बड़ा आदमी है। तो हमारे कार्यों के द्वारा हमारे देश का प्रधानमंत्री जरूर बहुत बड़ा है, हमारे देश का गृह मंत्री बहुत बड़ा है, हमारे देश के राष्ट्रपति बहुत बड़ी हैं, लेकिन सच में परमेश्वर के दृष्टि में वो लोग बड़े हैं या नहीं है, ये परमेश्वर जानता है, हम मनुष्य नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, उसके कार्यों के द्वारा हम लोग जरूर आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि जरूर प्रधानमंत्री तो हो गया है, इसके इसके अंदर जो होना चाहिए वो गुण नहीं है। जरूर गृह मंत्री है भारत का, लेकिन इसके अंदर जो गुण होना चाहिए वो नहीं है। हमारे देश की राष्ट्रपति है, लेकिन उसके अंदर वो गुण है या नहीं, ये उसके कार्यों का मूल्यांकन हम लोग करते हैं। तो मूल्यांकन में ये लोग हमेशा जो है कि फेल हो जाते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर भी हमारे कार्यों का मूल्यांकन करता है। और वो मूल्यांकन परमेश्वर करता है तो दिखाई नहीं देता है, वो मूल्यांकन एक ही बार दिखाई देगा जब न्याय सिंहासन के सामने हम लोग खड़े होंगे।
अभी तो हम सब लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर की दृष्टि में जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने जब खड़ा होंगे तब हमको पता चलेगा कि हम सच में बड़े या छोटे हैं। तो इसी बात को परमेश्वर के वचन में, धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि स्वर्ग राज में बड़ा कौन। तो हम लोग देखेंगे मत्ती रची सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 1 से लेकर के 9 पद तक देखेंगे। जिस किसी को मिले पढ़ने में मदद करें। मत्ती रची सुसमाचार 18 1 से लेके 9 तक। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। आमीन आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। बहुत सुंदर वचन के लिए, पढ़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जीवित उद्धार करता है स्वामी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन को जो हम लोगों ने पढ़ा है, सब लोगों ने सुना है प्रभु, इस वचन को समझने के लिए प्रभु आपकी सामर्थ्य चाहिए, आपका बुद्धि चाहिए, आपका ज्ञान चाहिए प्रभु जी। जब तक आप नहीं देंगे प्रभु, हम नहीं कुछ बता सकते हैं और न सिखा सकते हैं प्रभु। इसलिए सिखाने वाली आत्मा दीजिए प्रभु, ताकि हम सब लोग मिलकर सीखें और इस वचन के गहराई की बात को, भेद की बात को हम लोग समझ सकें और तेरी महिमा, तेरी स्तुति कर सके प्रभु जी। सब लोगों को आशीषित करें, मुझे भी आशीषित करें, मुझे भी हिम्मत, एक साहस दे ताकि इस वचन को बता सकूं और तेरी महिमा कर सकूं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। यहाँ पे बातें हो रही हैं कि स्वर्ग राज में बड़ा कौन है, स्वर्ग राज में बड़ा कौन। तो हम लोग यहाँ पे इसकी भी चर्चा हुई है, कई वचनों में हम लोग पढ़ते भी हैं कि उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है ना। स्वर्ग के राज में, अब देखिए वहां पे प्रश्न किससे किया जा रहा है? जो स्वर्ग का खुद का मालिक है या स्वर्ग ले जाने वाला
व्यक्ति है या स्वर्ग का द्वार है, उसी से प्रश्न किया जा रहा है कि अब आप भी बताइए कि स्वर्ग राज में बड़ा कौन है। स्वर्ग राज में बड़ा कौन है, प्रश्न उठता है कि मुझे मालूम है कि मेरे पिताजी हैं और मैं अपने ही पिता से ही प्रश्न करूं कि मेरे पिता कौन है, आप बताइए मुझे। तो बहुत ही यहाँ पे सोचनीय बातें हो जाएंगी, है ना। बहुत सोचने वाली बात हो जाएंगी कि मैं ही अपने ही पिता से पूछूं कि मेरा पिता कौन। मुझे मालूम है कि मेरे पिताजी हैं, लेकिन उन्हीं से अगर मैं पूछूं कि मेरे पिताजी कौन है, तो समस्या तो मेरे पिताजी के सामने भी खड़ी होगी और मेरे सामने भी खड़ी होगी। और वही बात यहाँ पर भी है, चेलों के सामने भी यही बात हो रही है। चेले लोग भी खुद पूछ रहे हैं कि स्वर्ग राज में बड़ा कौन है। उनके साथ रहता था, उनके साथ चलता था, उनके साथ बात करता था, प्रचार करता था, आश्चर्य कर्म करता था, अद्भुत कार्य करता था, है। फिर भी उसी से पूछ रहे हैं कि स्वर्ग राज में बड़ा कौन है। तो यीशु मसीह ने भी बहुत अच्छे से जवाब दिया था कि इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया, है ना। अब प्रश्न जब लोगों ने पूछ ही दिया है, चेलों ने प्रश्न पूछ ही दिया यीशु मसीह से, तो यीशु मसीह भी एक बच्चे को, एक बालक को उनके बीच में ला करके खड़ा कर दिया। तो अब उन लोगों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। अभी तो हम लोगों के बीच में बात हो रही थी, लेकिन अब इन्होंने एक बच्चे को लाके खड़ा कर दिया है। अब और प्रश्न में प्रश्न उठते जा रहा है, प्रश्न में प्रश्न बनते जा रहा है कि अब तक तो हम लोग पूछ रहे थे कि प्रभु स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है, लेकिन प्रभु तो एक बहुत बड़ी हम लोग के सामने असमंजस डाल दिया और एक बच्चे को लाके खड़ा कर दिया। अब ये बच्चा क्या बताएगा। तो लेकिन यीशु मसीह उनके प्रश्नों का जवाब इस प्रकार से दे रहे हैं और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। देख लीजिए, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जब तक तुम न फिरो, है, फिरने का मतलब हृदय परिवर्तन, है ना। यीशु के द्वारा अपेक्षित बदलाहट का आरंभ हमारे छोटे बच्चों के समान बन जाना होता है, अर्थात नम्रता दिखाना, निर्बलता दिखाना। ये सारी बातों को वहां पे यीशु मसीह बच्चे को खड़ा कर दिए कि जिस प्रकार से बच्चे निर्बल होते हैं, बच्चे जो है कि निश्चल होते हैं, बच्चे पवित्र होते हैं, वैसे ही अगर तुम लोगों का भी मन बच्चों के समान होगा, है, जैसे बच्चों को जिस तरह से हम लोग गाइड करते हैं, बच्चे उस तरह से गाइड होते हैं, है ना। बच्चों को हम बोलेंगे कि इस काम को मत करो, है ना, तो पहले तो बच्चे हमारा मूल्यांकन करते हैं। जैसे एक बच्चे को हम बोलेंगे कि तुम गाली मत दो, मेरा ही बेटा है एग्जाम्पल में, कि मैं अपने बेटे को बोलता हूं कि गाली नहीं देना, और फिर मैं ही गाली दे रहा हूं, है। मैं अपने बच्चे को बोल रहा हूं कि चोरी मत करना, और मैं ही चोरी कर रहा हूं। मैं बोलता हूं कि झूठ नहीं बोलना, और मैं ही झूठ बोल रहा हूं। तो बच्चे क्या करते हैं, हमारा मूल्यांकन करते हैं, हमारा मूल्यांकन करते हैं कि पापा ने तो बोला कि झूठ नहीं बोलना है, लेकिन ये खुद झूठ बोल रहे हैं। पापा ने बोला है कि गाली मत देना, लेकिन ये खुद गाली दे रहे हैं। पापा ने बोला है कि लड़ाई मत करो, लेकिन मम्मी से रोज लड़ाई करते हैं, है? और बोलते हैं कि तुम लोग आपस में प्रेम से रहो। तो जब ये लोग मम्मी पापा हो करके ही आपस में ये लोग एक मन नहीं रह रहे हैं, इनका विचार, इनकी जो है कार्यशैली जैसा नहीं है, तो बच्चा हमारा मूल्यांकन करता है। इसी बात में लिखा है कि
जब तक तुम ना फिरो, है ना, जब तक तुम ना फिरो। अगर बच्चे के सामने मैं गाली नहीं देता हूं तो बच्चा भी गाली नहीं देगा। अगर बच्चे के सामने मैं झूठ नहीं बोलता हूं तो भी झूठ नहीं बोलेगा। बच्चे के सामने सामने अगर हम पति पत्नी नहीं लड़ते तो वो भी नहीं लड़ाई करेगा, वो भी अपने भाई बहनों से प्रेम करेगा, है ना। देखते हैं ना, भाई बहन आपस में लड़ते हैं तो वो देखते हैं, हमारा मूल्यांकन करते हैं, मम्मी पापा लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं, हम भी लड़ेंगे एक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बात को बोल रहा है कि परमेश्वर का वचन कि जब तक तुम ना फिरो, इन सब बातों से हमें फिरना है। जिस तरह से बच्चों को हम बोलते हैं कि देखो झूठ नहीं बोलना, बच्चे छोड़ देते हैं। बच्चों बोलते हैं कि लड़ाई नहीं करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। बच्चे कितना अच्छा से प्रेम करते हैं ना। आप देखेंगे कि आपसे कोई परिचय नहीं है, आपसे कोई जान पहचान नहीं है, एक छोटा बच्चा है, जब हम लोग यात्रा करते हैं बच्चे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, हमसे बहुत अच्छे से बातें करते हैं। उनसे जो कुछ भी पूछे वो फटाफट जवाब देते चले जाएंगे। यहाँ तक कि उनके घर में क्या बना है वो सब भी बता देते हैं। उनके घर में क्या हो रहा है, क्या गतिविधियां हो रही हैं, वो सब कुछ बता देते हैं, है ना। तो उनका मन बहुत कोमल होता है, वो बड़े ही नम्र स्वभाव के होते हैं। तो मेरे प्रियो वैसे ही हमें भी नम्र स्वभाव का होना है, हमें भी कोमल होना है ना। तो जब तक हम मन नहीं फिराएंगे अपने गलत बातों से, गलत विचारों से, गलत कार्यों से, जरूर हम लोग अच्छा वर्शिप कर लेते हैं, जरूर हम बहुत अच्छे प्रचार कर लेते हैं, बहुत लोगों को शुभ संदेश अच्छा से सुना लेते हैं, कलीसिया का अरेंजमेंट भी कर लेते हैं। उससे हम बड़ा नहीं होंगे, उससे हम बड़ा नहीं होंगे। हम मनुष्य की दृष्टि में बड़ा हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे रहन सहन के द्वारा लोग बोलेंगे कि नहीं ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तब हम बड़ा बनेंगे, ठीक है ना, तब हम बड़ा बन सकते हैं। और अपने आप जब हम, जैसे एग्जाम्पल में, गांधी जी की टोपी ओढ़ने से गांधी जी नहीं बनेंगे ना, गांधी जी की टोपी अपने सिर पे लगा लेने से हम लोग गांधी जी नहीं बनेंगे। वो गुण होना चाहिए हमारे अंदर। तो आज हमें परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से बता लेना, बहुत अच्छे से लोगों के बीच में प्रचार कर लेना, इससे हम बड़ा नहीं हो सकते। नम्रता होना चाहिए, बदलाहट होना चाहिए। बच्चों के समान, इसलिए उसने बच्चों को लाके खड़ा किया, बच्चे को लाके खड़ा किया। अब तुम लोग इस बच्चे के बारे में मूल्यांकन करो, कितना बिना कुछ छुपाए हुए ही इस सही बात को बोल रहा है। देखिए हम लोग क्या है, अपनी बुराइयों को छुपाते हैं, अपनी गलतियों को छुपाते हैं। यही कारण है कि हम लोग बड़ा नहीं बन पाते हैं। अगर आज यीशु मसीह आ जाए और हमसे पूछेगा कि स्वर्ग राज तुम मेरे साथ चलोगे, तो हम लोग शायद हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो शर्त भी रख सकता है कि मेरे साथ वही स्वर्ग चल सकता है जो अब तक अपनी गलतियों से, अपनी बुराइयों से पूर्ण रूप से मन फिरा लिया है। हम सब लोग मन फिराए हुए हैं, कोई नहीं है व्यक्ति कि यहाँ पे मन फिराया हुआ है। सब लोग मन फिराए हुए हैं, सब लोग अपने पापों को स्वीकार किए हुए हैं। फिर भी प्रभु कह रहा है कि तुम बड़ा नहीं हो सकते स्वर्ग राज्य में।
क्योंकि हम जानते हैं हमने क्या गलती को छुपा रखा है, क्या बुराई को छुपा रखा है, जिसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। फिरो, आज बहुत से लोग नहीं फिरते हैं, चल रहे हैं, जैसे मर्जी वैसे चल रहे हैं। एक व्यक्ति था जिसने मुझे ट्रैक्स दिया था। वो व्यक्ति के जीवन के बारे में मैंने देखा, अच्छा था, व्यक्ति अच्छा था, उसने ट्रैक्स दिया, मैंने स्वीकार किया, मैंने पढ़ा, मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया। लेकिन वो व्यक्ति एक दिन बस स्टैंड पे क्या हुआ कि मुझे नहीं देख रहा, मैं भी बस स्टैंड पे कहीं जाने के लिए बस का वेट कर रहा था, और वो व्यक्ति पान की दुकान पे गया और सिगरेट ले करके मुंह में जला करके पीने लगा। और जब ही वो पीने लगा तब तक मेरी नजर उसकी नजर पड़ गई। मैं बोला जय मसीह की। अब उस व्यक्ति को मुंह से कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई शब्द नहीं निकल, ना तो फेंक सकता ना तो उसको छुपा सकता। तो मैंने बोला कि आपके ट्रैक्स देने से, आपके वचन से मेरा जीवन बच गया और मैंने इस चीज को छोड़ दिया। सोच लीजिए, मैंने उसको प्रचार किया, मैं उसको प्रचार कर रहा हूं, मैंने छोड़ दिया इस चीज को। मैंने इस चीज को जो आप कर रहे हैं मैंने कभी नहीं किया, मेरा जीवन बदल गया। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर वो अपने, मैं उस व्यक्ति से बहुत बात करना नहीं चाहा, क्योंकि वो, उसकी चोरी पकड़ी गई थी और वो जो लंबा लंबा प्रचार किया था, उसका प्रचार, उसका सब कुछ करना व्यर्थ हो गया। व्यर्थ इसलिए हो गया क्योंकि उसने मन को नहीं फिराया था। तो बच्चों के समान हमें मन को फिराना, जिस तरह से बच्चों के अंदर कोई भी छुपाने वाली बात नहीं होती है, अपने सारे घर की हकीकत बात को आपसे वर्णन कर देंगे। आज मम्मी ने हमको ये बना के दिया था, पापा ने हमको ये ला के दिया था, मम्मी ने हमको अच्छा कपड़ा दिया था, भैया ने मुझे टॉफी दिया था, और सारी बातों को बता देते हैं, है ना। जब तक माँ उसको नहीं सिखाती है कि मत बताना किसी को कि हमारी और तुम्हारे पापा की लड़ाई होती है, तो हम तो बच्चों के अंदर ही गलत बातों को डाल रहे हैं और फिर बोलेंगे कि हम तो बहुत बड़े हैं, अपने घर के बॉस हैं, सुपर हैं। तो इसी बात को बोल रहा है कि तुम लोगों में अगर बड़ा होना है तो मन को फिराओ पहले। तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं, तुम्हारे अंदर जो गलतियां हैं, उससे तुम दूर हट जाओ, उससे भागो, है ना। दान देने में भी लोग बोले कि मैंने सबसे ज्यादा दिया, मैंने सबसे ज्यादा दिया। यीशु मसीह ने बोला हाँ भाई, सब बातें अच्छी बात है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा दान दिया है, लेकिन उस स्त्री का देख रहे हो, उसके पास एक ही दमड़ी था, एक ही रुपया था, लेकिन उसने अपने सब कुछ दिया। तुम लोगों ने अपनी बढ़ती से दिया, है ना। तुम्हारे पास 100 रुपया था, तुमने 10 रुपया दे दिया, तुम्हारे पास 90 रुपया बचा है, तो तुम लोगों ने तो अपनी बढ़ती से दिया। लेकिन वो महिला तो अपने घटी में से दिया है, और उसके पास अब है भी नहीं, कल के लिए या शाम के लिए या अभी नाश्ता के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है। तो सबसे बड़ा तो वही है ना, जिसने अपने सब कुछ दान दे दिया। जिसने चेलों से बात होने लगी, सबसे बड़ा दान देने में कौन है, कौन है। तो वहां पे भी यीशु मसीह अपने आप को एक अच्छा एग्जाम्पल दिया, अच्छा प्रस्तुत किया कि देखो वो विधवा स्त्री है ना, सबसे ज्यादा दान दिया है, उसके पास जितना था सब कुछ दे दिया। तुम लोगों ने अपनी बढ़ती में से दिया है, लेकिन उसने अपने घटती में से दिया है। तो ये है स्वर्ग राज में बड़ा होना, स्वर्ग राज में बड़ा होना। ये सब बातें भी होती है, मन फिराना हर चीज में। फिर यहाँ पे लिखा है जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज में क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। स्वर्ग राज में बड़ा हो जाएगा, बालक के समान छोटा करना, है ना।
बच्चों को अगर कोई चीजें दे दीजिए तो ले लेते हैं, किसी चीज के लिए मना कर दीजिए तो मान भी जाते हैं। लेकिन हम बड़े लोग हैं, है ना, अगर पास्टर ने डांट दिया हमको, ठीक है ना, किसी बात में, तो हम उसको बहुत दिन तक याद रखते हैं। पास्टर जी आपने वो हमें डांटा था, आपने हमें डांटा था, क्यों डांटा था, मतलब हम लोग उसमें उलझ जाते हैं। लेकिन बच्चों को डांट दीजिए, भूल जाते हैं। किसी भी गलती में अगर बच्चों को डांट दीजिए तो भूल जाते हैं, उनको समझा दीजिए तो सुधर भी जाते हैं, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को अपने मन में लेकर के चलते हैं। तो इसलिए बालक के समान छोटा करना है, अपने आप को छोटा होना है ना, छोटा होना। यदि कोई डांट दिया हमको तो हमारी भलाई के लिए डांटा है। अगर हमको किसी ने कुछ बात को बोला है सुधरने के लिए, तो हमारी भलाई के लिए। तो जिस तरह से बच्चों को डांट करके सुधारा जाता है और बच्चे आने वाले समय में एक दिन बड़ा होकर के परमेश्वर के राज्य में बड़ा होंगे, वैसे हम लोग भी परमेश्वर के राज्य में बड़ा होंगे, है ना। बड़ा होना है तो सारी जो बच्चों के समान जो गुण होते हैं उसको अपने अंदर लाने की जरूरत है। और लिखा है, जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। ऐसे बालक को ग्रहण करता है ना, वो मुझे ग्रहण करता है। बालक को ग्रहण करने का मतलब, जिस प्रकार से एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 साल हो गई है और वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तो उसके पास अगर हम जाते हैं सुसमाचार को लेकर के जाते हैं, जिस प्रकार से हम एक छोटे बच्चे को बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, उसको आगे बढ़ना सिखाते हैं। जरूर वो व्यक्ति 60 साल का है, हमसे उम्र में ज्यादा है, हमसे अनुभवी है, हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन उस व्यक्ति को हमें एक बच्चे के समान ट्रीट करना है, ना कि एक अलग तरीके से। उसको बच्चे के समान उसको ट्रीट करना है कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपको आशीष देगा, यीशु मसीह आपको आगे ले जाएगा। तो बच्चों के समान हमें उनको जो है कि बताने की जरूरत है। अगर वो व्यक्ति मन फिराता है ना, वो व्यक्ति मन फिराता है, तो इस बात को यहाँ पे लिखा है कि और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को, वो बालक है, जरूर 60 साल का व्यक्ति है लेकिन एक बालक के समान है ना, एक बालक के समान है। तो जरूर हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो एक बच्चे की तरह से हम लोग बात करते हैं ना। कभी भी देखेंगे कि हम लोग किसी बुजुर्ग हो या किसी व्यक्ति को, अपने से बड़े व्यक्ति को अगर हम कुछ सिखाते हैं प्रभु के वचन को, तो बच्चे की तरह सिखाते हैं, है ना। और कभी कभी हम लोग गुस्सा भी जाते हैं, अरे इतने बड़े हो गए आपको समझ में नहीं आता। लेकिन हमें ऐसे लोगों को अगर हम सुसमाचार सुना करके प्रभु के राज्य में लेकर के आते हैं, तो वचन में लिखा हो, जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। क्या बोलता है? मुझे ग्रहण करता है ना, मुझे ग्रहण करता है। और लिखा है, पर जो कोई इन छोटों में से छोटों जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता है। देख लीजिए, एक छोटे, एक 60 साल व्यक्ति को, 70 साल के व्यक्ति को, 50 साल के, 20 साल के व्यक्ति को हम सुसमाचार सुना करके बच्चे के समान उसको सुसमाचार सुना करके प्रभु के राज्य में लेकर के आए हैं। तो प्रभु हमें ग्रहण करता है। लेकिन एक व्यक्ति है, उसी व्यक्ति, जिस व्यक्ति को मैंने सुसमाचार सुना करके प्रभु के राज्य में लेके आए हैं, उसी व्यक्ति के सामने अगर मैं गाली दूं, अगर उसी व्यक्ति के सामने मैं लड़ाई करूं,
उसी व्यक्ति के सामने मेरे ऐसे गुण हो जो उसको पसंद नहीं है, तो वो तो व्यक्ति टूट जाएगा, वो व्यक्ति फिर वापस चला जाएगा। आज बहुतों लोगों के जीवन को देख करके लोग जो है यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ दिए हैं। लोग बोलते हैं यीशु मसीह के आने से घर में प्रेम बढ़ता है, घर में शांति होती है, लेकिन वो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिया, लेकिन वो देख रहा है कि जिस व्यक्ति ने मुझे बताया है कि यीशु के आने से घर में प्रेम बढ़ता है, पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है, बच्चों माता पिता का प्रेम बढ़ता है, भाई बहन का प्रेम बढ़ता है, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि मुझसे ज्यादा दिन हो गए हैं यीशु मसीह को ग्रहण करने, आज भी ये लोग पति पत्नी बात नहीं करते हैं, आज भी माँ बेटे बाप बेटे बात नहीं करते हैं, इन लोगों में लड़ाइयां हो रही हैं, इन लोगों में क्लेश हो रहा है, आए दिन मारपीट हो रहा है। वो व्यक्ति क्या होगा, आपके जीवन को देख करके वापस चला जाएगा, वो यीशु मसीह को छोड़ देगा। जिसने बहुत प्रेम से यीशु मसीह को ग्रहण किया था, वो व्यक्ति उतना ही प्रेम से वो वापस चला जाएगा। तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि ऐसे व्यक्ति के गले में एक चक्की का पाट बांध करके समुद्र में डाल देना चाहिए, ताकि ये व्यक्ति न रहेगा, न दूसरों के जीवन का ठोकर बनेगा। और आज ऐसे ही व्यक्ति हमारे और आपके बीच में सबसे बड़ा बनना चाहते हैं, सबसे सुपर बनना चाहते हैं। मैं तो, मेरा अनुभव है 50 साल का सेवकाई का, मेरा 70 साल का सेवकाई का अनुभव है, लेकिन गुण क्या है, कुछ नहीं है। अपनी बोली के द्वारा उसको गोली मार दिए। गोली से मारा हुआ व्यक्ति हॉस्पिटल जाएगा ना, बच जाएगा, लेकिन बोली से जो गोली मारता है ना, वो व्यक्ति नहीं बच पाएगा, उसका डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाएगा, उसका कोई व्यक्ति इलाज नहीं कर पाएगा। तो अगर ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा है, ऐसे व्यक्ति कभी भी स्वर्ग राज्य में बड़ा नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्तियों को क्या करना पड़ेगा, एक चक्की का पाट बांध करके समुद्र में डाल देना। और ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का तो लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती, हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा क्या लगती है, ठोकर लगती है ना। कभी कभी होता है, मैं सब बात मानता हूं, लेकिन एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को मानता है, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, उसके द्वारा मुझे बहुत ठोकर लगी है। एग्जाम्पल बच्चों का उदाहरण दिया है, मेरे प्रियो, मेरे भाई मेरे बहन, बच्चों का यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया। आज बच्चों को बिगाड़ने वाला काम हम करते हैं। हाय, है ना, हाय, जब हाय शब्द आता है ना, तो एक बहुत कष्टदायी होता है। कभी कभी किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो क्या बोलते हैं, हाय, उसके घर में किसकी हाय लग गई है कि ऐसा उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक जवान लड़का 20 साल का 25 साल का अचानक मर गया, हाय। वैसे हम लोग भी अपने बच्चों को हाय लगाते हैं। हाय क्या लगाते हैं, आज मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, माँ बाप अपने में मस्त है, छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। 5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसको मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल में गलत चीज देखता है, गलत चीजों को सीखता है, उसके मन में गलत विचार, गलत भावनाएं। आज देख लीजिए, फ्री फायर, कौन कौन सा गेम आया था, उसमें बच्चे आत्महत्या कर ले रहे थे। फिर हाय, फिर बोलते थे हाय मेरे ऊपर तो विपत्ति आ गई है। विपत्ति क्यों आई, मेरे कारण आई। शायद मैं उसको मोबाइल नहीं देता तो शायद विपत्ति नहीं आती। फिर ये सब होने के बाद भी हम लोग बड़ा होना चाहते हैं। कैसे होंगे स्वर्ग राज्य में, किस तरह से बड़ा हो सकते हैं, नहीं हो पाएंगे। ठोकर, ठोकर के कारण, हम ही ठोकर के कारण है। अपने बच्चों का ठोकर के कारण मैं हूं, अपनी बेटियों का ठोकर के कारण मैं हूं।
बच्चे देख रहे हैं हमारे उठना बैठना, हमारी संगति कैसे लोगों के साथ है। बेटी अपनी माँ का भी संगति को देख रही है, मेरी माँ का संगति किन लोगों के साथ में है। बच्चे भी ठोकर खाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं हाय मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरी बेटी बिगड़ गई है। पिता दारू पी रहा, पिता दारू पीता है और बच्चे से मंगाता है, बेटा जा करके दारू लेके आओ दारू की दुकान से। बच्चा 1 दिन लाएगा, 2 दिन लाएगा, 3 दिन लाएगा, 4 दिन लाएगा, 5 दिन बोलेगा पिताजी आखिर इसको पीते क्या है, क्या मतलब निकलता है इसको। वो भी एक दिन चेक करने लगेगा, टेस्ट करने लगेगा, वो भी पीने लगेगा। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट जी प्रार्थना करिए मेरा बेटा दारू पीने। अरे दारू तो आप खुद उसको सिखाए हैं पीने के लिए। बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खाने के लिए आपने सिखाया है, उससे मंगा मंगा करके आपने सिखाया है और बोलते हैं कि हम तो हाय लग गया मेरा बेटा बिगड़। यही कारण है, ठोकर लगती है अपने ही कार्यों के द्वारा। और हम स्वर्ग राज में बड़ा होना चाहते हैं कि प्रभु हम तेरे दाहिने बैठेंगे। जैसे वो महिला बोलती थी ना, एक तेरे दाहिने एक तेरे बाएं जो हो जाए, मांग रही थी बड़ा होने के लिए। लेकिन प्रभु कह रहा ये तेरा हाथ तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उससे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए अनंत आग में डाला जाए। अनंत आग में से बचना है तो मेरे प्रियो, जिसके द्वारा मुझे हाय लगी है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये मत कहिए कि हाथ को काट के फेंक देंगे। हाथ को काट के फेंकने से आपको बड़ा स्वर्ग राज्य में नहीं बनेंगे, क्योंकि हाथ नहीं रहेगा फिर भी तो आप गलत काम करेंगे मन से विचार से। तो इन सब चीजों को रोकना है, अपने हाथ को रोकना है। दारू पीने से अपने हाथ को रोकना है, गाली देने से अपने मुंह को रोकना है, गलत चीजों को सोचने से गलत चीजों को देखने से अपनी आंख को रोकना है। उसको निकाल के फेंकने की जरूरत नहीं है, काटने की जरूरत नहीं है। जिससे हमें बुराई होती है, जिससे हमें दुख पहुंचता है, उस चीज को हमें क्या करना है, सुधार लाना है ना, टुंडा होकर के, है ना। काट के फेंकने वाली बात नहीं है इसमें, उस चीज से हमें सुधार लाना है। अगर मेरे हाथ से किसी को चोट पहुंचा है, किसी को पिटाई लगा है, उसको रोकना है। प्रभु दोबारा नहीं होना है। बुरी अभिलाषाओं को, हम गलत चीजों को हमने देखा है, प्रभु आज के बाद हम नहीं देखेंगे। उस चीज को रोकना है। अब आप आंख निकाल के फेंकने से थोड़ी ना मतलब निकलेगा। आंख निकाल दिए तो आपका दिमाग तो सोचेगा उसी चीज को। उस चीज को हमें रोकना है, उन बातों से हमें अपने आप को रोकना है। यदि तेरी आंख है ना, आंख भी है, ये सारी बातें हैं जो आज हम लोग सीख रहे हैं। प्रभु के राज्य में अगर बड़ा बनना है तो इन सारी बातों को हमें त्यागना है। और हम अपने जीवन में बड़ा होना है तो लोग मेरा मूल्यांकन करेंगे, है। अगर हम भी जब यीशु मसीह के सामने खड़ा होंगे, न्याय सिंहासन के सामने, तो हमारा भी मूल्यांकन होगा कि हम उस योग्य हैं या नहीं है। तभी जाकर के हम लोग स्वर्ग राज में बड़ा हो पाएंगे। और इसीलिए चेलों ने पूछा और यीशु मसीह ने बहुत अच्छी तरह से बच्चों का एग्जाम्पल दिया, है ना, कि बच्चों का एग्जाम्पल दे करके उसने कहा जब तक बच्चों के समान तुम नहीं बनोगे, बड़ा नहीं हो सकते हो। जरूर हम लोग उम्र में 50 साल 60 साल 70 साल हो गए हैं, लेकिन अपना विचार जिस तरह बच्चे रखते हैं निश्चल, उनमें कोई दोष नहीं होता है, वैसे हमें भी अपने आप को निर्दोष प्रभु के सामने रखना है, साबित करना है। तभी हम स्वर्ग राज में बड़ा हो सकते हैं और प्रभु हमें वो नाम देगा जो सब नामों में श्रेष्ठ होगा। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह की। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष चंद्र जी, श्रेष्ठ वचनों को आज हमें सुनाया है। साजन कोशी जी,
आपका स्वागत है। वचनों के द्वारा हम आशीष पाने के लिए, उसी प्रकार वचनों को हम सुनकर हम अपने आप को परख कर परमेश्वर के मूल्यांकन में हम सफल बनने के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र दिन, विश्रामवार का दिन, शुभ दिन। ये तमाम बातें हम जानते हैं, समझते भी हैं, पर जैसे आज वचन बांटा गया, इन बातों से हमें अपनी परख को ताजा कर सोचने के लिए मजबूर करता कि हम कहाँ हैं और क्यों हैं हम। क्या हमारा जीवन पवित्र हुआ कि हम वचन को बांट सके, वचन को द्योतक बन दूसरों को समझा सके? क्या सचमुच में ये वचन जीवित वचन है, अटल और अडिग वचन है, शुद्ध वचन है? यह कैसे सिद्ध हो पाएगा जब तक वो मसीह का प्रेम हमारे जीवनों से बोलने के पहले प्रचारित और प्रसारित नहीं हो सकता। तो हमारे बोलने मात्र से हमारा घर ही नहीं सुधरेगा, हमारे बच्चे ही नहीं सुधरेंगे, तो हमारा पड़ोस, हमारा पोस्ट ऑफिस, हमारा जिला, हमारा प्रदेश, तब बात आती है हमारे देश की, क्यों कर होगा। मसीह के सुसमाचार का प्रचार और प्रसार कितने दिनों से निरंतर चल रहा है, और हमारे अच्छे और पवित्र पास्टर, सेंट्रल पास्टर धनराज साहब जैसे कितने लोग इस संसार के कोने कोने से लगे हैं और वचन के प्रचार और प्रसार में मसीहत को समझाने की कोशिश में है। यह कैसे सिद्ध होगा और यह कैसे पवित्र होगा, इन तमाम बातों को हमें सोचने और जानने की आवश्यकता है। आज जब ये मंडली आमीन के बाद समाप्त होगी, हम सब जरा पढ़ लेंगे दूसरा पतरस 3 का आखिरी पद, मतलब 18वां पद। दूसरा पतरस 3 का 18 सब पढ़कर ही हम समाप्त करेंगे अपने सुबह की इस प्रणाली को। पवित्र दिन है, सबको चर्च जाने की तैयारी है, मगर फिर भी 1 मिनट लगेगा, जरूर पढ़ लेंगे। और ऐसा भी तीसरा मैं, का 18 सर। हाँ अभी न पढ़िए, आप बाद में पढ़ लेंगे जिसको इच्छा होगा, क्योंकि संडे है, समय कम है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जैसे खत्म होकर आमीन होता है, जिसको पवित्र दिन और ये प्रेम का वचन अगर हम पढ़ पाए तो अच्छी बात है, जान पाए, समझ पाए, अपने आप को उस परख पर रख पाए। धन्यवाद प्रभु। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, पवित्र दिन के लिए धन्यवाद। अपने आप को हम किस सूची में, कहाँ और क्यों कर रखते हैं, उसका परिचायक होने के लिए हमें कितना बड़ा प्रेमी होना पड़ेगा, इस बात पर अपनी सोच को रखें, समझ को रखें, और रखने के पहले उन बातों से हम ओत-प्रोत हो लें। धन्यवाद प्रभु। वचन की गूढ़ बातें हम जान पाए और अटल और सिद्ध वचनों को हम जानकर पवित्रता के साथ इसे धारण कर लें। धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया, इस बात के लिए धन्यवाद। पवित्र दिन के लिए धन्यवाद। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन।
बहुत बहुत धन्यवाद साजन कोशी जी आपको। आइए अब ज्योति हरी आप वोट ऑफ थैंक्स सुनाइए। आज स्तुति गीत अलका सिस्टर गाकर परमेश्वर की महिमा की है। वोट ऑफ थैंक्स सुनाइए ज्योति हरी। जी मैम, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और धन्यवाद देते हैं सुंदर सा भजन के लिए अलका मैम को, और धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए हेमश्री मैम को, संगीता मैम को और अलका मैम को। धन्यवाद देते आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते सुभाष चंद्र सर को, और धन्यवाद देते हैं आखिरी प्रार्थना के लिए साजन कोशी सर को और धनराज सर, हेमश्री मैम, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। आपको भी वचनों को पढ़े जाने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रार्थना करने के लिए भी आपको धन्यवाद। आइए अब हम आशीषों को लेंगे। सुभाष चंद्र जी आप आशीषों को सुनाइए ताकि आज का हम ठीक। समाप्त कर सके। आइए आशीष वचन ले लेंगे। और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता में संगति प्रभु के दूसरे आगमन तक लुकिंग इनटू जीसस मिनिस्ट्री परिवार के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आज दिन शुभ शुभ हो। धन्यवाद सबको। जय मसीह की। धन्यवाद धन्यवाद। जय मसीह जी। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह सर, जय मसीह।